वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक गुजर बरादरी का अहम शख्स बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनका नाम आप बखूबी जानते होंगे, डॉक्टर जुवेद राही। हमेशा जो एसटी कम्युनिटी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और एसटी कम्युनिटी की आवाज़ हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि ट्राइबल की आज जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में बात करें, और जिस तरह से एसटी को रिजर्वेशन मिली है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जुवेद राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जुवेद राही साहब, जो सर्वे चल रहा है ये एसटी कम्युनिटी को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी जो गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, और उनके लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जो कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट है जिसका, उसकी जानिब से एक ना सर्वे करवाया जा रहा है पूरे डोकों में, बहकों में और जंगलों में, जहाँ भी वो रहते हैं या जिस भी जगह पे वो खाना बदोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए। तो पिछले दिनों एक ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन सामने आ गया, जिसमें हमें पता चला कि डॉक्टर शाहिद इकबाल, जो कि सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स हैं, वो उनकी और जो एलजी साहब के एडवाइज़र हैं फ़ारूक खान साहब, जो कि ट्राइबल अफेयर्स के भी एडवाइज़र हैं, उनके साथ एक मुलाकात हुई है। और उसके बाद एक मीटिंग के बाद ये फ़ैसला लिया गया कि भाई जम्मू कश्मीर में जो खाना बदोश लोग हैं, ट्राइबल हैं, उनको एक तरह का स्मार्ट कार्ड सरकार देने जा रही है। ये खुशाइंद कदम है, और उसको इसलिए दिया जा रहा है कि उनकी तालीमी बहबूदी हो, उनके बच्चे अच्छी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको सेहत सहूलियात मैसर हों, उनके जानवरों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले, और उनके रास्ते, जिन रास्तों से वो ऊपर पहाड़ों की तरफ सफ़र करते हैं, वो बेहतर बनाए जाएं। और दूसरी सहूलियात जो हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी ये कार्ड जो है मदद करेंगे। जी। तो एक बात जानने की कोशिश करें, जैसे सर्वे हो रहा है, सर्वे में कुछ जो हमारे खाने बदोश लोग हैं, वो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं कि उनको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि जो हमारी बरादरी के लोग हैं वो जो पहाड़ों में रहते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो उनको थोड़ा सा बताएं कि आखिर कौन सर्वे कर रहा है और कौन सी टीम है जो उनके पास पहुंचेगी, वो भरोसा भी कर सके उस पर। देखें, मतलब ट्राइबल तो ऐसे, हम भी ट्राइबल हैं, ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं करते। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि सरकार बड़ी संजीदा है और वो चाह रही है कि भाई खाना बदोश लोग जो इतने सालों से दबे कुचले हुए हैं, तो उनकी कुछ मदद की जाए। 5 अगस्त से के बाद जो नए कानून लगे हैं, उसमें ट्राइबल के लिए अच्छे कानून आए हैं जम्मू कश्मीर में, और उन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके के कदम लिए हैं, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट का निफाज है, जिसमें SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट का निफाज है, जिसमें कि आपका ये डिलिमिटेशन जो है उसमें आपको सीटें रिज़र्व करके दी जा रही हैं। इसी तरह मतलब कि कैसे पता चलेगा कि पहाड़ पे कितने लोग रहते हैं और उनके बच्चों को क्या दिक्कत है, उनके जानवरों को क्या दिक्कत है, उनको खुद सेहत सहूलियात का क्या मसला है, उनको फूड सप्लाईज़ में कैसे जोड़ा जाए कि उनको मतलब राशन भी मिल पाए। तो ये वो चीज़ें थीं कि जिसमें ना जोड़ने की ज़रूरत थी लोगों को। और मैं आपको बोलूँ कि ये फ़र्स्ट एवर अपने किस्म का जो है ना, नौइयत का ये एक तरह का सर्वे हो रहा है, जिसके तहत ये पता तो चल जाएगा कम से कम कि अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कितने लोग हैं जिनको कि जो कि खाना बदोश ज़िंदगी के सिलसिले में अपनी डोकों में, बैकों में, पास्चर्स में जाते हैं। तो उनका एक सर्वे जब जैसा कि सरकार ने फ़ैसला लिया और हमने अलग अलग जो प्रेस बयान हैं या अखबारों में आया या जो कागज़ निकले हैं, उनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब ने उसको हरी झंडी दी और ये 3 महीने में कंप्लीट होगा। तो इस दौरान ये चाह रहे हैं कि तमाम DC साहिबान जो है ना, वो टीचरों के ज़रिए, एनिमल हस्बेंड्री के लोगों के ज़रिए, शीप हस्बेंड्री के लोगों के ज़रिए, रेवेन्यू के लोगों के ज़रिए एक सर्वे करवा रहे हैं। आपके इलाके में भी पहुँचेंगे, आपसे पूछेंगे भाई आपका क्या नाम है, आप कौन सी डोक में रहते हो, कौन सी बैग में इस्तेमाल करते हो, कौन सा रास्ते से जाते हो, आपका नाम क्या है, आपके पेरेंटेज क्या है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, क्या आपके पास मोबाइल स्कूल है, क्या आपके पास सीजनल टीचर आते हैं, और आपने ख़ानदान का पूरा जो बेरवा है वो उसमें लिखिए। और तो इस तरह से वो लोग आएंगे और आपको मतलब अच्छे, मैं तो सभी को कहूँगा कि मारा जड़ा गुजर पकड़वाल पाई हैं कि भाई तुम इन्होंने मदद करो और सही जड़ो मतलब थारा को जिड़ी भी जानकारी है वह इन्होंने दियो,
ये सरकारी तरफों एक तरह को एक एक्ट किए जा रहे हैं जिसमें के कुछ नंबर इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ मतलब उन्हें पता लग जाए कि कुल लोग मतलब 5 तारीख टोक है उसका भी जी कुल कितना डेरा है, इनसे 20 हैं, 5 मतलब बाद में गया सर्वे हो गया, लेकिन यह है कि अंदाज़न उन्हें पता लग जाओ कि भाई इतना डेरा है और एक स्मार्ट कार्ड जो मिल जाओ। इसलिए थोड़ी कई खाना बदोश हैं जिन्होंने को ना आइडेंटिटी कार्ड है ना कोई और चीज़ है। तो ऐसा में क्या है कि मतलब खाना बदोश तो हैं वे बच्चा की सर्टिफिकेट है अपनी नहीं है, बच्चा को आई कार्ड है अपनों नहीं है, किसी को कोई बच्चों पढ़ रहे हो तो दिक्कत तो है ना लोगों ना। अच्छा जी एनिमल हस्बेंड्री व्यवस्था है या शीप हस्बेंड्री में जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे वो, तो जाहिर है कि भाई दवाई लेके लोग डॉक्टर विज़िट करेंगे, क्या वो आते हैं आपके पास, उसमें लिखा हुआ है आपके पास आते हैं वो लोग, नहीं आते हैं तो चलो उनको ना एक उनको पता चल जाएगा कि जैसे सरकार कर रही है बैक टू विलेज, इसी तरह इन लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री में शीप हस्बेंड्री में, हमें यकीन है कि आइंदा दिनों में इनको भी वहाँ पहुँचाया जाएगा कि भाई आप जाएं। और जैसे इन्होंने वैक्सीनेशन की है मतलब जगह जगह लोगों का पता था तो वैक्सीनेशन की है ना, इसी तरह खाना बदोशों का जो सर्वे हो रहा है इसमें कुछ गैप्स रह जाते हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब ने एक सोशल मीडिया में बहुत सारे उनसे क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ गैप्स इसमें रह जाएंगे तो हम फिल करेंगे। तो सरकार मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है तो वो डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स वहाँ बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं। हम लोग तो मैं तो एक बाहैसियत क्योंकि मुझे अपने लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत है और एक ये नई एक सिलसिला आया तो ऐसे ही फ़ोन रोज़ सैकड़ों फ़ोन आ जाएंगे पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या हमें जवाब देना है कि नहीं देना है, क्या ये उसके साथ लिंक है, या कोई पूछेगा मेरी 2 डोके हैं 3 डोके हैं मैं कैसे लिखवाऊँगा, या क्या आधार कार्ड और एपिक कार्ड ज़रूरी है इसमें। मैंने उनको बोला कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बताइए, नहीं है तो मतलब क्या कर सकते हैं। सवाल और रहेगा जिस तरीके से ये कुछ लोग हैं जो डोकों में जाते हैं पहाड़ी एरिए की तरफ जो है रुक करते हैं और अपना माल मवेशी लेके, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सिलसिला बंद करते हैं। ये है कि हैं तो वो भी खाना बदोश हैं। हाँ। जम्मू के पेरीफ्री में बैठे हुए हैं, अर्बन ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। शहरों के पास बैठे हुए ट्राइबल हैं, माइग्रेटरी लेबरर्स हैं, मतलब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं नहीं ये ना मजदूरी करते हैं, जो लोग कश्मीर में बागों में लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका भी एक सर्वे करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पहला जो चरण है पहले मतलब फर्स्ट में ये अगर ऊपर डोकू का कर रहे हैं हमें इसको वेलकम करना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए। फिर दूसरे फेज़ में हम इनको बोल सकते हैं सरकार को कि भाई अब आप ये जो नीचे बैठे हुए हैं जैसे दोदी गुजर यहाँ पे जोड़ा फार्म में बैठे हुए हैं, जम्मू के बहुत सारे इलाकों में बैठे हुए हैं, सांबा में बैठे हुए हैं, कठुआ में बैठे हुए हैं और उधमपुर में बैठे हुए हैं, गर्म इलाकों में डोडा से लेके तो ये फिर पंजाब तक जाते हैं, मतलब अपना माल लेके फिर वापस आ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो इन सब लोगों का ना मतलब एक सर्वे एक अलग से और भी सर्वे करने की ज़रूरत है। पहले मतलब हम कह रहे हैं कि पहले हिस्से के तौर पे अगर सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया है हम उसको वेलकम करते हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा खासकर अपना गुजर बकरवाल पैयाना कि भाई तुम इसके बीच ना शामिल हो जाओ और इस ना कामयाब करो। किसी थोड़ी जानकारी नहीं है उन्होंने थोड़ी पहुँचाओ। अगर थारे को कोई बंदो आया है वो एक टारा में बैठो है, तुम सारा उस टारा में इकट्ठा हो गया उसका नाल फार्म भरवाओ और सारो अपना जो है डिटेल जी है लिखाओ। अगर कितने कोई गैप रह जाए लगो तो लगे लगो कि बंदो आया तो चले गयो वो माल नाल तो किसी तरीका ना तहसीलदार साहब तो जानकारी पहुँचाओ और ना वो पता लगा उन्होंने फ़ोन नंबर सरकार ने ना ओपन किया है कि भाई केड़ा इलाका के बीच जाओ तो उन्होंने अपनी जी जानकारी दो और अच्छा तरीका ना सर्वे करवाओ। और अगर तुम 2-3 टोका में आए तो कम से कम एक जगह लिखो, एक जगह तो वे टोका को ना लिखवा दो कि हम 2-3 टोका में जा हमारा बच्चा इतना हमें लगा हुआ या अपना के दिक्कत है मैं लिखाओ, रास्ता केड़ा तू हमें लगा वो लिखाओ ताकि रस्तो ठीक गल है बड़ी जरूरी करने लायक है कि जमीनी सत्ता पर जड़ा गुजर है बे काफ़ी परेशान है। परेशान क्यों है कि जड़ी स्कीम गवर्नमेंट दी है वह उन तक नहीं पहुँचती जमीनी सत्ता पर नहीं। जी मतलब ये हमेशा ही होया जी, मतलब कि स्कीम जड़ियाँ पहुँची नहीं और दिल्ली तो कोई पैसों आया वो लोगों तक पहुँच नहीं सको। लेकिन इसलिए जी ना सरकार LG साहब ने पिछले तड़े जो गुजर बकरवाल के नाल वफद के नाल जम्मू में और कश्मीर में 2 जगह के ऊपर जी गलबात की है और बड़ी खुशाइन गल की है। और उन्होंने क्योंकि मतलब हमने तमना दसना है कि भाई तो थारा बिचू लोग ले गए थारा थोड़ी यह चीज़ पहचानी है
उसमें सरकार बड़ी संजीदा है और कम करना चावे लगी भी। और जी है ना आम गरीब लोग थोड़ी उन्होंने जी जरूरत है वे पहचाने की कोशिश करा था। उन्होंने पोलिटिकल राइट तो दे दिता, 78 बंदा थारा जड़ा इसलिए DDC में आ गए, 3 थारा आ गए डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन, पुंछ की चेयरमैन मैडम है, ठीक है ना, और रजौरी में लियाकत साहब हैं, और पुंछ में ताज़ीम मैडम है, और हमारा क्या कहें अनंतनाग में है गोरसी साहब। तो ये किस तरह बनया हूँ थारी जी डिलिमिटेशन हो रही है उसमें थारा को बहुत सारा लोग आ जाएगा MLA का तौर के ऊपर वे कल मिनिस्टर बनेगा करेंगे। मतलब सरकार चावे लगी भी सबने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दितो है, मतलब कि इसलिए आम कह सका, मतलब हूँ इसलिए फ़ोन करके DFO साहब ना कह सकूँ कि भाई इत राइट है ट्राइबल को, तो हम क्या करें लगावा हूँ, मतलब रेंजर्स ना फ़ोन करूँ, गिरा साहब जो है ना प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू में वैसे उन्होंने फ़ोन कर सकूँ क्योंकि राइट है। तो पहला हम कर नहीं सका था, पहला वे कढ़े था क्योंकि हमारे को कोई कानून नहीं थो। तो इस तरह नाल मतलब सरकार जी है संजीदा है, और ये मतलब ये वही बुनियादी काम है, मतलब बुनियादी तौर पर गिन के देना कितना भी है तुमने, मतलब सरकार कैसी लगी हुई पिछले तड़े कि भाई हम कोई से मोबाइल देंगे बच्चा ना जी कि ट्राइबल बच्चा ना कि वे पढ़ नहीं सकता, और नाल चार्जर देंगे सोलर के नाल चलने वाला। तो मतलब पता तो होना चाहिए बच्चा कितना है, ये सर्वे तो पता लगाओ कितना लोग हैं कितना बच्चा है आप मतलब अंदाजन कितना है, तो फिर भी मतलब कि ST कम्युनिटी ना कोई गिफ्ट मिलने वाला, मतलब या कि अच्छो है उन लोगों से जरा गरीब हैं पसमानदा हैं आप पर इस चीज़ मजे लगाओ, मतलब टोका मजे लगाओ बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वालों नहीं है, गुरबत है पसमानदगी है। तो चलो उसका एक स्टेप जो है ना, और शाहिद साहब ने बड़ा अच्छा तरीके ना इसने कंसीव किया है, और अपना यकीन है कि उन्हें हेडशिप कि जड़ा बाकी कम्युनिटी का लोग हैं वे एक हैं कि आखिर ये ST कम्युनिटी ने जड़ा सारा हक मिलने लगा, इस नाल कुछ एतराज़ जताने लगा। नहीं देखो ना जिले हम शेड्यूल ट्राइब हैं शेड्यूल कास्ट हैं, बाकी कम्युनिटियाँ ना लगे कि भाई इन्होंने क्यों इतना देते जा रहे हैं, वो ये है कि ये लोग आप नहीं आ सकता ना, आप नहीं आ सकता सामने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविज़न की हुआ है कि तमना जो ना सीट रिजर्व होंगी तो हम आप ही जीत के आ जाएंगे, मतलब किसी ना भी मतलब तम देखो जी कि वो कोई तनकीद को निशाना नहीं बनाते किसी पार्टी ने 1996 में जिसले एक पार्टी जिसने कि बज़ाहिर जीत के आना था उसने 3 मैंडेट गुजरान दिता, 3 मैंडेट विचों 2 बंदा जीत गया, 2 विचों एक MOS ले लियो, ठीक है। हम किसी पार्टी की गल नहीं करता, मतलब अगर थारी रिजर्वेशन भी है 96 में तो अपना एटलीस्ट 10 सीट होती हैं, 10 ना तो उन्होंने मैंडेट देना पैसा ना हर पार्टी ने देना पैसा बिल्कुल। और उसके नाल ये है कि थारा MLAs की तादाद जिसले ज़्यादा रहेगी तो हम फिर अपनी गल पहुँचा सकेंगा, तो हम कोई कानून बनवा सकेंगा, और सरकार इसमें बड़ी संजीदा है। और ये चीज़ जी ना ये मतलब हूँ अपना यह गल कहूँ कि बाहैसियत अपना कोई पॉलिटिक्स के नाल नहीं रहना कि या पार्टी आ जाए तो वह पार्टी आ जाए या वह, जो सरकार ने कदम चाहो 5 अगस्त ना उस तो बाद इन्हों की वैलफेयर वास्ते जी स्कीम या जड़ा कानून लागू किए हैं वे पिछला 30 साल में क्यों नहीं होया जी, 1991 तो लेकर आज तक क्यों नहीं होया, और जड़ा होया है हूँ जो फोर्स ही करूँ लोगों को कि अगला 30 साल में इंशाल्लाह हालत जी है बेहतर हो जाएगी। था तो हम हर जगह दिसेंगा, तो हम सेक्रेटरीट में दिसेंगा, तो हम नौकरियाँ में दिसेंगा, तो हम हर जगह दिसेंगा, तो हम असैम्बली में दिसेंगा कि लास्ट जी थारी जी MLC के वास्ते कौंसल थी उसमें 36 लोग था, थारो कोई नहीं था, कोई भी बंदा आपका नहीं था क्योंकि उसमें रिजर्वेशन ही नहीं थी। इस तरह अगर तुमने बन गया आनो है हूँ इस तो बाद अगर कदे कौंसल बनेगी स्टेट आवेगी कदे कौंसल बन गई तो 4-5 सीट सारी रिजर्व होंगी, तुमने 5 तो थारा लेना ही लेना है। तो ये एक एम्पावरमेंट वै ताकत वै हूँ समझूँगा कि मतलब कि एक तो 1991 में जिसले अपना शेड्यूल ट्राइब मिलियो एक बड़ो फैसलो हो, और एक जो है वो 2019 में जिसले कानून दे दिता गया ट्राइबल ना ले गए। बाकी यह है कि लोगों की अपनी की सियासत है उस पर कत्ता नज़र हमने ये देखना हमारी कम्युनिटी को कित पलो है उससे तरह नाल चलना। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जवेद राही, उन्होंने ख़ास लफ्ज़ों में बताया कि आखिर जो गुजर कम्युनिटी को एक बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी की बात है, पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन फिर उसके बाद ये सर्वे होना और सर्वे के साथ
कुछ गिफ्ट भी मिलने वाले हैं एसटी कम्युनिटी को। ये ख़ास उन्होंने एक गुजर बिरादरी का एक बहुत ही बड़ा नाम डॉक्टर जुबैद राही, आप भरोसा भी करते हैं इनकी बातों पे और इन बातों पे आपने अमल करना है। जो भी जैसे भी हमारी कम्युनिटी को एक बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा मिला, काफ़ी अरसे के बाद जो लड़ाई थी एसटी कम्युनिटी की, वो धीरे-धीरे जो है वो उनके मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं। फ़िलहाल आप देखते रहें जेके यूटी अपडेट। खुदा